गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भैया आज फिर हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए टेंस के बारे में। एट अ टेंस जिसको बोलेंगे एक ही नज़र में पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। और पूरा टेंस मीन्स जैसे हमने लिखा प्रेजेंट टेंस। वैसे पहले और थोड़ा पीछे चलें तो हम कहेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स आर टेंस। तो हम कहेंगे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, जिसमें है नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस की एवरी टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स। प्रत्येक टेंस की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट की, इसी प्रकार फ्यूचर की, इनको हम अलग अलग वीडियो में दिखाएंगे। तो आज चलते हैं प्रेजेंट टेंस को की चारों फॉर्म का अध्ययन करते हैं एक संक्षिप्त में। ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं, डिटेल में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1 है, फर्स्ट फॉर्म है इसकी इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो उसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। पहचान है हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द होते हैं। मतलब जैसे वह पत्र लिखती है, वे मंदिर जाते हैं, हम गाना नहीं गाते हैं, क्या तुम पत्र लिखते हो। मतलब ता है, ती है क्रिया के साथ में। जैसे लिखने का काम हो रहा है लिखते, गाने का काम हो रहा है गाते, जाते, मतलब ता ते ती होना चाहिए मुख्य क्रिया के साथ में। तो समझ जाइए दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की डू और डज। और डू और डज तो मैं इतना बता दूं कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सही क्रिया लगेगी डू और डज। अब कहाँ डू लगेगी, कहाँ डज लगेगी? तो देखिए, सब्जेक्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। नाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं। तो यदि काम करने वाला यानी कर्ता ही है, सी है, इट है, कोई राम श्याम मतलब सिंगुलर नाउन, कुछ कोई भी एक व्यक्ति है कोई, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डच, DOES। और यदि कर्ता आई है, आई मानी मैं, वी हम, यू तुम, दे वे, या बहुवचन संज्ञा है प्लूरल नंबर, तो उनके साथ लगेगा डू। जैसे लड़के, लड़के पत्र लिखते हैं, लड़के पत्र नहीं लिखते हैं। द बॉय डू नॉट राइट। और वह पत्र लिखता है, एक आदमी है तो वह पत्र नहीं लिखता है तो ही डज नॉट राइट लेटर। इस तरह से इसमें यूज किया जाता है। और यदि इसी में एक चीज़ थोड़ा मेंशन नहीं हुई है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस जब इसमें होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ डज लगती है वहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, डू के साथ भी कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, किसी के साथ कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है अफर्मेटिव में। बस केवल इतना ध्यान रखना है, जैसे वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर, वो मैं आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखा दूंगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ही से इट सिंगुलर नाउन के साथ डज, आई वी यू दे बहुवचन संज्ञा के साथ डू। ओके, देन मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना, ये बहुत सारी क्रियाएं हैं। हम बैठे बैठे हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, तो उनकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि क्रिया की 3 अवस्थाएं होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है, ING फॉर्म। तो यहाँ पर लगेगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई रीड। और यहीं पे यदि वो होता है कि वह किताब पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाता है। ठीक है, ये सकारात्मक है। अब देखो नेगेटिव में, सी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है, डज आए क्योंकि कर्ता सी है, सी डज नॉट राइट अ लेटर। और यदि ऐसा होता है कि वह पत्र लिखती है तो सी राइट्स अ लेटर। ओके, इसी प्रकार वी डू नॉट, आई वी के साथ, आई वी यू दे के साथ डू। तो जैसे वी डू नॉट रन फास्ट, हम तेज़ नहीं दौड़ते हैं, करता वी है इसलिए डू। और वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो डू आया क्योंकि करता यू है। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू गो दियर, है ना, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जागते हो। ठीक, तो इस प्रकार लॉट ऑफ एग्जाम्पल आपको चाहिए तो हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये संक्षिप्त का है।
प्रकार प्रेजेंट की सेकंड दूसरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी इसको वैसे इसको बोलते हैं अपूर्ण काल। मतलब इसमें काम क्या है, अधूरा है, चल रहा है। मतलब जिसमें वैसे इसकी जो डेफिनेशन यदि कहें तो वह टेंस जिसमें किसी कार्य का होना जारी पाया जाता है, कि जारी है, काम चल रहा है। तो इसकी पहचान होगी हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे ना अभी देखा उधर कि जाता है, तो यहाँ होगा जा रहा है, मतलब अभी जा रहा है, काम पूरा नहीं हुआ। खा रहा है, आ रहा है, गा रहा है, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज़, एम, आर। अब किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम, किसके साथ आर। तो चलिए, यदि करता ही हो, सी हो, इट हो या राम श्याम यानी सिंगुलर नाउन कुछ भी हो तो इनके साथ लगेगा इच। और आई, केवल आई मीन्स मैं, आई के साथ लगेगा एम। और यू, वी, दे और प्लूरल नंबर कुछ भी हो तो उनके साथ लगेगा आर। जैसे वे दौड़ रहे हैं तो दे आर रनिंग, ठीक है। और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगेगी, यानी ये फॉर्म तो नहीं होती, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं इसको आईएनजी। जैसे गो है तो गोइंग, रन है तो रनिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के आधार पे। एग्जाम्पल जैसे आई एम, आई के साथ एम है, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, मैं अभी मतलब जा रहा हूँ, मेरा काम क्या है, जारी है। जैसे वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, आपका काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक। राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। और वेयर आर यू गोइंग, कोई जा रहा है तो उसको पूछना आप कि कहाँ जा रहे हैं आप, यानी उनका काम क्या है, जारी है। तो जहाँ पर काम अधूरा, जारी है तो अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, इसलिए एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक। बहुत सारी वो हम आगे दे देंगे आपको। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी इसको बोलते हैं पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल, अनिश्चित काल, अपूर्ण काल और पूर्ण काल। अपूर्ण काल में क्या होता है, इसका परिचय है हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये भी हो सकता है। जैसे आपने बोला मैंने खाना खा लिया है, मतलब जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, जिसको समाप्त हुए नॉट मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा ना हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, मतलब अभी अभी समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम क्या करते हैं, हैज और हैव, 2 हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक। तो अब उसमें क्या होता है, यदि करता ही है, करता सी है, इट है, सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज। और यदि करता यू, आई, वी, दे और बहुवचन संज्ञा है तो हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव, हैज और हैव, ठीक है। अब जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड, और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है इसका, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, मतलब अभी अभी मैंने अपना काम पूरा कर दिया मैंने, इसलिए आई के साथ हैव लगा, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक। इसी प्रकार सी हैज़ ईटन द फूड, वह खाना खा चुकी है, अभी खा चुकी है। वी हैव ओन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। नेगेटिव बना सकते हैं, वी हैव नॉट। हमेशा मैं एक बात बता दूं कि नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दो, आपकी बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे वी हैव ओन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। वी हैव नॉट ओन द मैच, हम मैच नहीं जीत चुके हैं। क्या हम मैच जीत चुके हैं, तो हैव पहले आ जाएगा, हैव वी ओन द मैच। इस प्रकार के उदाहरण मैं अलग से आपको बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये इसमें क्या है, पूर्ण, परफेक्ट मानी पूर्ण और कॉन्टिन्यूस मानी अपूर्ण। इसमें कुछ कार्य पूरा हो गया है और कुछ पूरा होना, कुछ जारी है, मतलब अपूर्ण है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन है वर्तमान में। तो इसका पहचान है हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, और प्लस समय दिया होगा। देखो रहा है, रही है, रही इधर भी है कॉन्टिन्यूस टेंस में, रहा है, रही है, रहे। अब आप बोले कैसे पहचाने, तो यहाँ पर क्या होगा, समय दिया होगा, क्योंकि उधर क्या होगा, जैसे कि राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग द सॉन्ग, और यहाँ क्या होगा, राम 2 घंटे से गाना गा रहा है, तो 2 घंटे का काम कंप्लीट हो चुका ना, तो इसलिए इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, मतलब कुछ पूरा हो गया, कुछ चल रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सही क्रिया लगती है हैज़ बीन और हैव बीन, यानी यदि करता ही है, सी है, इट है, राम श्याम सिंगुलर नाउन कुछ भी है तो सही क्रिया हैज़ बीन,
और यदि कर्ता आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा और प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा कुछ होगा तो साइकिल लगेगी हैव बीन। ओके, तो हैज़ बीन, हैव बीन कंडीशन हो गया। इसके बाद मेन वर्ब, यहाँ भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है प्रेजेंट पर। और एक होता है यहाँ पर टाइम, मैं अलग से देता हूँ आपको टाइम। टाइम को दिखाने के लिए देखो मैं बताता हूँ, यदि निश्चित समय है तो उससे पहले सिंस और अनिश्चित समय है तो उससे पहले फॉर। तो समय दो प्रकार का होता है टेंस में, एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय। तो उसका भी मैं अलग से डिस्कशन में उसमें बता दूंगा आपको। तो चलिए कैसे करते हैं, उदाहरण जैसे दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। देखो वे 2 घंटे से टहल रहे हैं। 2 घंटे अनिश्चित समय है, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए फॉर का प्रयोग किया। वो 2 घंटे से टहल। और जैसे सी हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। देखो मंडे एक ही बार आता है, निश्चित समय है ना कि मंडे ने अपनी जगह आना ही आना है, और एक ही बार आता है सप्ताह में। तो सी हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मंडे, वहाँ सोमवार से यहाँ नहीं आ रही है। ठीक है, अब फिर इंटरोगेटिव बनाए इसका, हैज़ राम बीन वर्किंग हार्ड फॉर मेनी डेज। बहुत सारे दिनों से राम, क्या बहुत सारे दिनों से राम मेहनत कर रहा है। हैज़ राम बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो फॉर मैनी डेज मानी ये अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया। तो समय वाली वीडियो मैं अलग से दूंगा आपको, समय कैसे समझना है। तो ये एट ए ग्लैंस आप इसको एज ए प्रोजेक्ट के रूप में भी आप कर सकते हैं और समझने के लिए भी कर सकते हैं। जब आप एक पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक नज़र में पूरा टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार मैं अपनी दूसरी वीडियो डालूंगा। प्रेजेंट तो हो गया, इंडेफिनिट कॉन्टेक्स्ट, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट, और इसी प्रकार होगा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगले वीडियो में बताते हैं पास्ट टेंस। ओके, थैंक्स।